गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी स्पर्श रेखा और अभिलंब का तीसरा वीडियो है। तो आप लोगों ने दो वीडियो आपके हो चुके थे और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा लिए थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को लगाए होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है आपका। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि वक्र x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो दोनों वक्र कुछ इस प्रकार से हैं आपके पास। वक्रों के समीकरण लिख लेते हैं हम। x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 और दूसरा है x² y² इज इक्वल टू 1। देखिए हमने जब बात की थी समकोण पर काटेंगे तो इसका मतलब प्रवणताएं ज्ञात करनी होंगी m1 m2 और m1 m2 निकालने से पहले हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो हम प्रतिच्छेद बिंदु ना निकाल करके m1 m2 जब हम निकालेंगे तो वहीं से उसको हम रिप्लेस कर देंगे दोनों को। भाई प्रतिच्छेद बिंदु जब आप रखते हो तो x y को गायब करना होता है, तो इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम उनको वहाँ से हटा देंगे डायरेक्टली। तो इस तरह से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लगाते हैं। पहले हम इसका अवकलन करते हैं समीकरण 1 का। समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखिए 1/a² है, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, 1/b² कांस्टेंट, y² का अवकलन 2y, y का फिर से करेंगे dx और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। अब आप इसको पक्षांतर कर सकते हैं तो ये जाएगा 2y/b² dx माइनस का 2x/a²। तो देखिए dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का b²x/a² और इसको हमने मान लिया m1 पहले वक्र की प्रवणता। समीकरण सेकंड को लीजिए। समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड बिल्कुल इसी तरह टाइप का है, अंतर केवल a' b' का है। तो डायरेक्टली हम ले लेते हैं dx कितना आएगा, b'²x/a'² और इसको हमने मान लिया m2। अब दोनों ही माइनस के हैं, संख्यात्मक रूप से बड़े मान में से छोटे मान को घटाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से तो चूँकि a' b' हैं तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आपके पास कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। ठीक है, तो आप किसी को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम कहें दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो यदि वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं
देखिए दोनों का अगर समकोण पर काटते हैं तो केस आपका होता है m1 इंटू m2 -1 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का b² x अपान a² y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, b² b' a² a' और हो जाएगा x² अपान y² इज इक्वल टू -1। अब देखिए चूँकि आपने प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकाला है इसलिए m1 m2 में x y आ रहा है, तो इनको हम रिप्लेस करेंगे। तो इनको रिप्लेस कैसे करेंगे? फर्स्ट सेकंड की सहायता से। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोनों घटाइए। तो जब दोनों घटा रहे हैं तो x² कॉमन लिया तो ये हो गया और y² कॉमन लिया और 1 से 1 घटेगा तो 0। एलसीएम ले लीजिए, a² माइनस a² अपान a²। इसको उधर पक्षांतर कर लीजिएगा और इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू है। इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x² अपान y² कितना आ गया? माइनस का, ये ऊपर चला जाएगा अपान अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को आप समीकरण नंबर 3 में रख सकते हैं कि x² अपान y² का मान थर्ड में रखने पर, तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई और इज इक्वल टू में है -1। ये हमारा इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी हमारे पास b² माइनस b² a² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 था ये। तो a² माइनस a² b² माइनस b², तो a² का माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये पहले आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी वैल्यू को रख सकते हैं, जो कि हमारा अभीष्ट प्रतिबंध है। जो कि अभीष्ट प्रतिबंध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करनी है जिसका x निर्देशांक 2 है। वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक क्या है? 2 है। x निर्देशांक 2 है, इसका मतलब x बराबर 2 है।
ठीक है, तो प्रवणता ज्ञात करनी है डी बाई डी एक्स। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है आपका, जो हमने पहला क्वेश्चन प्रवणता का निकाला था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है आपका। तो देखिए y इज इक्वल टू हमारे पास है यक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, इसका आप अवकलन कर दीजिए तो 3x स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब यक्स बराबर 2 पर हमें डी बाई डी एक्स याद करना है। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस वन, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 में से एक जाएगा 11। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास 11। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका यक्ष निर्देशांक 3 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, तो इसको आप लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं यक्ष अक्ष के समांतर। स्पर्श रेखा किसके समांतर है, यक्ष अक्ष के समांतर। देखो, समांतर कंडीशन मैंने बताया था कि स्पर्श रेखा समांतर कहे या फिर स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष के मतलब दो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करें तो क्या होता है, m1 बराबर m2, दोनों की प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो समांतर का केस क्या है कि m1 बराबर m2 होगा। ठीक है, और इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि स्पर्श रेखा अगर यक्ष अक्ष के समांतर है तो मैंने आपको एक केस लिखाया था कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि डी बाई डी एक्स बराबर tan थीटा होता है, और समांतर होगा थीटा 0 हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स का मान क्या होता है, 0। तो वहाँ से हम केस को लगा देंगे और उस बिंदु को फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले वक्र को लिखते हैं। वक्र y इज इक्वल टू हमारे पास है यक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7, इसका अवकलन कर दीजिए। यक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 दूना 6 6x माइनस का 9। चूँकि स्पर्श रेखा यक्ष अक्ष के समांतर है, तो इसमें तो सीधा सीधा केस था हमारे पास, डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। डी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी हमने, यहाँ से 3 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, गुणनखंड कर दीजिए इसका। यहाँ से कॉमन क्या है, यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 3
और जब +1 कॉमन लेंगे तो x-3। तो एक ब्रैकेट में आ गया x+1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x-3। यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक मिली आपके पास -1 और दूसरा मान मिला 3। अब ये जो वैल्यू है इनको बारी बारी से आप वक्र में रखेंगे तो आपको स्पर्श बिंदु मिल जाएगा, क्योंकि बिंदु आपके पास वक्र में भी स्थित होता है। ठीक है, तो चलिए इनको हम स्पर्श बिंदु पे रखते हैं। x बराबर -1, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए समीकरण फर्स्ट हमारे पास था y = हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस का 3 × -1 का स्क्वायर -9 - 1 और प्लस का 7। तो 9 7 16 आ जाएगा 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था। तो y की वैल्यू आ गई 12। तो स्पर्श बिंदु क्या मिला इस केस में? ये मिल गया -1, 12। ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब x बराबर हमारे पास क्या था? दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब -3 × 3 का स्क्वायर -9 × 3 और प्लस का 7। तो ये कितना आ गया? -20। तो इस केस में स्पर्श बिंदु क्या मिल रहे हैं? 3, -20। तो ये दो बिंदु हमारे पास यहाँ से निकल करके आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि वक्र y = x - 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, 0 तथा 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहले दोनों की प्रवणता निकाल लेते हैं। y = हमारे पास है x - 2 का होल स्क्वायर, इसका आप अवकलन कर दें तो हो जाएगा 2x - 2 और इसका फिर से करेंगे तो 1। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई 2x - 2 और इसको हम मान लिया m1। ठीक है, चलिए अब 2, 0 तथा 4, 4 को
मिलाने वाली रेखा की प्रवणता हम ज्ञात कर रहे हैं और उसको हमने मान लिया m2। तो फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1, ठीक, और अपान x2 माइनस x1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/2, तो ये आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा इन दोनों में तुलना रेखा समांतर है, तो चूंकि स्पर्श रेखा दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, इसलिए दोनों की प्रवणताएं इक्वल हो जाएंगी। अब यहाँ पर पहली प्रवणता आपके पास दी गई है 2x माइनस 2 और m2 दिया गया है 2, तो x माइनस 2 बराबर 1, तो x बराबर आ गया 3। अब चूँकि बिंदु ज्ञात करने हैं, तो ये देखिए अगर आपके पास बिंदु ज्ञात करने हैं तो वक्र में आप रख सकते हैं, क्योंकि बिंदु आपके पास स्पर्श बिंदु पर भी होता है। तो x बराबर 3 आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। जब x बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर और वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो अभीष्ट बिंदु निकला, आप स्पर्श बिंदु भी कह सकते हैं उसको, वो बिंदु आपके पास आ गया 3,1। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कर लिया। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्न वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए निम्न वक्रों में प्रत्येक पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर लंब है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं x अक्ष पर लंब है, ठीक है। x अक्ष पर लंब है, इसका मतलब y अक्ष के समांतर, और अगर y अक्ष के समांतर हैं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड नंबर हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस का x। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट। 11 का फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि वक्र हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अवकलन कर दीजिए इसका। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y और y का अवकलन dr/dx और 1 का हो जाएगा 0।
ये हो जाएगा वाई अपान बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास हो गया वाई अपान बी स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपान ए स्क्वायर, दैन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई। ठीक है, बिंदु ज्ञात करने हैं हमें। तो ये हम इसको अब यहाँ पे कह रहा है कि चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर क्या है, लंब है। अगर एक्स अक्ष पर लंब है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर, अगर स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो डी एक्स अपान डी वाई 0 हो जाएगा। तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो माइनस का ए स्क्वायर वाई अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 0, क्षमता करेंगे तो ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0। ये वाई का मान आप यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में। तो y इज इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब यहाँ पर आप रखेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दिया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए। तो जो अभीष्ट बिंदु हमें मिले वो मिल जाएंगे a कामा 0 और दूसरा बिंदु मिल गया माइनस ए कामा 0। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 का सेकंड नंबर, बी पार्ट आपका। इसमें कह रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे। अवकलन कर दें इसका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा, गुणा कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड आना पड़ेगा। यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2x माइनस 3x स्क्वायर अपान 2y। फिर वही काम, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष पर लंब है, इसका मतलब स्पर्शी क्या है हमारे पास वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, और अगर ये वाई अक्ष के समांतर है तो इस केस में डी एक्स अपान डी वाई 0 हो जाएगा। उल्टा रखिए इसको, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से भी y की वैल्यू 0 आ रही है, y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस का एक्स। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक आ रही 0, एक आ रही 1। तो अब इष्ट बिंदु हमारे पास आ गए। इस केस में एक मिल गया 0,0 और एक मिल गया 1,0। तो ये दो आंसर आपके पास हो गए। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है।